क्यों किया है? उन्हें भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करना है। भागवत में भगवान श्री कृष्ण की प्रधानता है। 10वें स्कंद में, 9वें स्कंद में राम जी का अवतार हुआ, 10म में श्री कृष्ण जी का हुआ। 10म भगवान श्री कृष्ण का हृदय है, और फिर 10म में फिर भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं चलती चली गई। फिर बीच में किसी का कोई कथा बीच में नहीं आई। विस्तृत वर्णन है। राधे। एक देर रुको भाई, बहुत है वो। अब थोड़ी नीचे से भी शिकायत है हमसे। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। हम बोल लेंगे, कह देंगे। अब सूर्यवंश हुआ, थोड़ा चंद्रवंश पर प्रकाश डालें। चंद्रवंश में आज क्या करें, भगवान के दरबार में से भी किसी ने चोरी कर ली। भगवान के दरबार में से चोरी करना, या भगवान का दरबार लगा हुआ है, गंगा जी, यमुना जी, सरस्वती, सभी नदियां, सभी तीर्थ यहाँ निवास कर रहे हैं। हमारे अकारण करुणा वरुणालय, बिना कारण के करुणा करते हैं ये प्रभु, वो विराजमान है। भागवत भगवान का, शब्दमयी भगवान का स्वरूप है। वहां से भी आज सुबह किसी ने हमारा मोबाइल चुरा लिया है। बिल्कुल साधारण मोबाइल है, बेचेगा कोई तो 200 रुपए से ज्यादा नहीं बेचेगा। भैया मोबाइल रख ले, सिम दे जाए, ये हमें थाने में रिपोर्ट डालनी पड़ेगी। हमने कभी थाना नहीं देखा आज तक, शर्त लगा रहे हैं, कसम खा करके कह रहे हैं थाने में जाना पड़ेगा, रिपोर्ट डालनी पड़ेगी। तब मोबाइल, तब जो है सिम बंद होगी, तब जो है हमें दूसरी सिम निकलवानी पड़ेगी। क्योंकि नहीं तो हमारे ये विस्तार यहाँ से दिल्ली तक फैला हुआ है, वो सब लोग परेशान हो जाएंगे। यहाँ सुबह 6 बजे, पौने 6 बजे था, पौने 6 बजे हमारी बात हुई है एक किसी सज्जन से। उसके बाद हम स्नान इत्यादि करने के लिए यहाँ से चले गए हैं। वैसे हम साथ ले जाते थे, लेकिन हम रखा छोड़ गए। घर जा कर के हमने जेब टटोई, उसमें मोबाइल नहीं था। अभी वहाँ से कौन लेगा। अब यहाँ हम लौट करके आए वापस 9 बजे। हमने आकर के अपनी, नीचे था, ऊपर गद्दी पर नहीं था, नीचे यहीं हम शयन करते हैं रात्रि में। और वही वैसे कोई बाहर का तो आता नहीं, यहाँ कोई गांव का कोई व्यक्ति आता नहीं, हमारी स्टेज पर कोई चढ़ता नहीं। बड़ी समस्या है, न जाने कैसे क्या कुछ भी हुआ हो। हमारी प्रार्थना है वो मोबाइल रख ले, सिम किसी भी तरह से यहाँ डाल जाए, दे जाए, कुछ भी कर जाए, बड़ी कृपा होगी। और वो पचा नहीं पाएगा, ये भी बता रहा हूँ। भगवान के दरबार से चोरी हुई है, इसीलिए मैं साधारण मोबाइल रखता हूँ। छोटा सा मोबाइल है, 200 रुपए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। किसी से गलती से घंटी आ रही हो, किसी ने उठा लिया हो, तो भाई पंडित जी आ जाएंगे तो दे देंगे, कोई बात नहीं है, भूल हो जाती है। उसने हमारा परोपकार किया है, हित किया है। ठगे से ठाकुर, नवे से नवाब बनते हैं। हम भी जान गए, आज के बाद हम रखेंगे ही नहीं, रखेंगे तो उसे हम होशियारी से रखेंगे। इसीलिए हम बड़ा मोबाइल नहीं लेते, छोटा रखते हैं। अब इसके बाद चंद्रवंश में थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे, एक 15 मिनट में। उसके बाद हमें भगवान श्री कृष्ण जी को बुलाना है। उनकी महिमा का वर्णन 2 सवा 2 दिन चलेगा बराबर। ये हमारे प्रमोद जी ने बताया, सुद्युम्न, श्राद्धदेव मनु के पुत्र सुद्युम्न। सुद्युम्न जो है इलाव्रत खंड में पहुंच गए, जहां भगवान शंकर का वरदान था पुरुष स्त्री बन जाएगा, स्त्री बन गए। मार्ग में आ रहे थे, चंद्रमा ने गुरुपत्नी का अपहरण किया था, तारा का। गुरुपत्नी से बुध नाम का पुत्र पैदा हुआ था।
चंद्रवंश यहां से प्रारंभ हो रहा है। चंद्रमा के पुत्र बुध थे। बुध ने ये जो सुद्धुम्न नाम के राजा थे, सुद्धुम्न ये स्त्री बन गए थे, इनको पकड़ लिया, अपने आश्रम में रखा, उनसे पुरूरवा नाम का पुत्र पैदा किया। पुरूरवा, पुरूरवा राजा बहुत प्रतापी, चक्रवर्ती, बलवान राजा हुए। एक उर्वशी स्वर्ग से आई, पुरूरवा का यश सुन करके उर्वशी ने 2 मेढ़े के बच्चे लेकर के आई थी, भेड़ के बच्चे। उसने कहा इनकी तुम्हें रक्षा करनी पड़ेगी और मैं अमृत खाऊंगी। राजा ने कहा अमृत तो है नहीं मृत्युलोक में। कहते हैं कि सुनिए सुधा देखिए गरल, अमृत तो केवल सुना है, अमृत मृत्युलोक में तो है नहीं। उसने क्या कहा, मृत्युलोक में घृत ही अमृत है, घी अमृत है। भैया अब अमृत तो पहले कुछ थोड़ा बहुत नाम मात्र के लिए था भी, अब बिल्कुल भी नहीं है, अब घी भी खत्म हो गया। मैं घृतपान करूंगी। उस उर्वशी से पुरूरवा ने 6 पुत्र पैदा किए। ये चंद्रवंश का विस्तार हुआ भैया। नहुस हुए, नहुस जब देवराज इंद्र को ब्रह्म हत्या लग गई, नहुस को इंद्र बना दिया। नहुस ने कहा अब तो मैं इंद्र बन गया तो इंद्र का सिंहासन मिल गया तो इंद्राणी भी मिलनी चाहिए। सची जो थी इंद्र की पत्नी, उनसे कहा गया नए इंद्र तुमको बुला रहे हैं। उन्होंने गुरु बृहस्पति को बुलाया। बृहस्पति ने कहा तुम ये कह दो ब्राह्मणों को पालकी में लगा के लाओ। राजा नहुस ने ऋषियों को बुलाया, पालकी में लगा लिया। राजा बहुत उतावला था सची से मिलने के लिए। ब्राह्मण धीरे धीरे चल रहे थे, ब्राह्मण कहीं पालकी ढोते हैं। राजा ने पैर बढ़ाया, एक ब्राह्मण के सिर से लगाया, सर्प सर्पहा। सर्प 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 कहते हैं संस्कृत में जल्दी चलने वाले को, जल्दी चलने वाले को सर्प कहते हैं। सर्प सर्पहा, जल्दी चलो। ब्राह्मण को क्रोध आ गया, उसने अच्छा अजगर की तरह से बैठा हुआ है, हमसे सर्प सर्प कह रहा है, जा तू अजगर हो जा। राजा नहुस अजगर के लिए, योनि के लिए प्राप्त हो गए। इसलिए कभी भी पर स्त्री को माता की दृष्टि से देखना चाहिए। अगर आप पर स्त्री पर कुदृष्टि से अगर देखेंगे तो जैसा नहुस के लिए हुआ वैसा हो जाएगा। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। नहुस के महाराज ययाति हुए। ययाति राजा बड़े प्रतापी हुए। इनका विवाह देवयानी से हुआ, एक शर्मिष्ठा से हुआ। देवयानी शुक्राचार्य की पुत्री थी। शुक्राचार्य ब्राह्मण थे, ययाति क्षत्रिय थे। लेकिन देवयानी को श्राप लगा हुआ था कि तेरा विवाह ब्राह्मण के साथ नहीं होगा। एक बार की बात है, गुरु शुक्राचार्य जी के यहाँ विद्या पढ़ने के लिए एक बृहस्पति का नाती आया था, वत्स, पढ़ने के लिए। उसका नाम वत्स था। उसने विद्या पढ़ी। देवयानी जो उसकी पुत्री थी शुक्राचार्य की, वो इस पर मोहित हो गई। उन्होंने शादी के लिए कहा, उसने मना कर दिया। ये कहा कि मैं तुम मेरी गुरु पुत्री हो, बहन हो। श्राप दे दिया, हम तुम्हें श्राप देते हैं, हमारे पिताजी की पढ़ी विद्या तुम भूल जाओ। इसने भी श्राप दिया, मैं भी ब्राह्मण हूं, तुझे श्राप देता हूं कि तेरा विवाह ब्राह्मण से नहीं होगा, या क्षत्रिय से होगा। एक बार महाराज शर्मिष्ठा, जो शर्मिष्ठा जो थी उसके पिताजी थे वृषपर्वा, ये दैत्य वंश के थे। वृषपर्वा राजा, उनकी पुत्री थी शर्मिष्ठा, शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी।
स्नान करने के लिए जलाशय में गई, कुएं पर स्नान कर रही थी। प्रातःकाल अंधेरे में भगवान शंकर निकले, संध्या काल में निकलते हैं, प्रातःकाल, मध्याह्न और सूर्यास्त के समय। इस समय न तो सोना चाहिए, न कोई दुष्कर्म करना चाहिए, न भोजन करना चाहिए। भजन करना चाहिए भगवान का संध्या काल में। जो सूर्योदय के समय सोते हैं उनका लक्ष्मी साथ छोड़ करके चले जाती है। लक्ष्मी किसे कहते हैं? धन को लक्ष्मी नहीं कहते भैया, धन को लक्ष्मी नहीं कहा जाता। लक्ष्मी होती है श्री, जिसकी कांति संसार में फैली हुई हो, वैभव हो, वो उसे श्री कहते हैं। लक्ष्मी छोड़ के चली जाती है। चाणक्य ने एक श्लोक लिखा है, कुचैलिनम दंतमलोपधार्यम बहुभाषणम निष्ठुरभाषणम च सूर्योदये चास्त गते शयानम विमुंचत श्रीश्च यदिश्चक्रपाणि। कुचैलिनम, स्नान नहीं करता हो। रोजाना स्नान करना जरूरी है। देखो, सूर्योदय से पहले स्नान करोगे, दूध के स्नान माने जाएंगे। क्षीर सागर में नहा रहे हो, जरूरत नहीं है आपको क्षीर सागर जाने की। सूर्योदय के समय पर स्नान कर रहे हो, गंगा जल से स्नान हो रहा है, जरूरत नहीं गंगा जी में जाने की। लेकिन रोजाना करो, एक दिन से कुछ नहीं होगा। सूर्योदय से 4 घड़ी तक स्नान करोगे तो भी आपको तीर्थ में स्नान करने का फल प्राप्त होगा। 4 घड़ी माने 1.25 घंटे तक। उसके बाद फिर आपको स्नान का फल मिलेगा। 12 बजे के बाद अगर आप स्नान कर रहे हो तो स्नान का फल नहीं होगा, फिर तो शरीर को धोना हो जाएगा। आजकल तो शरीर को धो लेते हैं, नहाते थोड़े ही हैं। स्नान का तो बड़ा विधान है। मंत्र पढ़ना चाहिए, गंगा जी का आह्वान करना चाहिए, शरीर से मिट्टी लगानी चाहिए और नियमित स्नान करना चाहिए। जो रोज स्नान नहीं करता, दंतमलोपधार्यम, दांतों को साफ नहीं करता, जो कुल्ला त्याग नहीं करता, मुख शुद्ध नहीं करता, भोजन कर लेता है। कुचैलम दंतमलोपधार्यम बहुभाषणम, बहुत खातो है, सो दोनों खा रहे हैं, ठाड़े ठाड़े खा रहे हैं, चलते में खा रहे हैं, जूता पहने खा रहे हैं, चेतही खा रहे हैं। ये क्या पशुवत, पशु चलता है, इधर से भी झपट लिया, इधर से भी झपट लिया। ऐसी तरह से आज का मानव खा रहा है। बफर सिस्टम, बफर सिस्टम माने गृध्य भोजन। जैसे गीत चारों तरफ से आते हैं, मलर आते हैं, ऐसे तुमने उठा लिया, उसने उठा लिया, उसी में डाल दिया, फिर ले लिया। खड़े खड़े खा रहे हैं, जूते पहन के खा रहे हैं। कुचैलिनम दंतमलोपधार्यम बहुभाषणम निष्ठुर भाषणम, कठोर वचन, गाली देके बोलना, कड़वी बात कहना, 24 घंटे क्रोध, गुस्सा रहना, झूठ बोलना। सूर्योदय चास्त गते शयानम, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सोना। विमुंचत श्रीश, श्री जी चली जाती हैं, चाहे भले ही बेशक भगवान विष्णु ही क्यों न हो। यद चक्रपाणी, चक्रपाणी भगवान विष्णु को कहा जाता है। प्रातःकाल भगवान शंकर, सायंकाल भगवान शिव अपनी वृषभ पर, नंदी पर सवार होकर के घूमते हैं। शंकर जी निकले, देवयानी से भूल हो गई। देवयानी ने जल्दी में शर्मिष्ठा के वस्त्रों को पहन लिया। शर्मिष्ठा ही मेरे वस्त्र कहाँ हैं? देवयानी ने पहन लिए। अच्छा, तेरा इतना हिम्मत, मैं राजा की राजकुमारी, तू भिक्षु की, भिक्षा मांगने वाले की पुत्री, भिक्षु की, हमारे टुकड़ों से पलने वाली, तेरा साहस कैसे हुआ? उसने, देवयानी ने कहा कोई बात नहीं है, मुझसे गलती हो गई। हो कैसे गई? वस्त्रों को खींच लिया, निर्वस्त्र करके कुआं में पटक दिया और चली गई शर्मिष्ठा।
इधर महाराज ये आती आखेट के लिए आए। महाराज को प्यास लग रही थी, उन्होंने जलपात्र कुएं में फांसा, देवयानी ने पकड़ लिया। महाराज याति ने कहा मुझे जलपान कर लेने दो, मेरा कंठ सूख रहा है, मैं वचन देता हूं मैं क्षत्रिय हूं, लौटूंगा नहीं। देखो वाणी से बात कह दी जाए उसका ध्यान रखना चाहिए। कहते हैं करते नहीं वो भी बड़े लवार, और काले मोहड़े होएंगे साहिब के दरबार। जय हो। अगर वाणी विचलते नरा नरकम जायते, वाणी से विचलित हो जाने वाला पुरुष नरक को जाता है। हमेशा ध्यान रखो, किसी को वचन दे रहे हो सोच समझ के दो, विचार करके दो। अगर आपने दिया तो उसे पूरा करो। राजा ने वचन दिया मैं क्षत्रिय हूं, मुझे जलपान कर लेने, मैं तुझे बाहर निकाल लूंगा, तुम कोई भी हो। जल पी करके राजा ने पुनः रस्सी फांसी, देवयानी पकड़ लेती है। ऊपर देवयानी आई, निवस्त्र थी, राजा ने अपना दुशाला उसके ऊपर डाल दिया। उसने हाथ पकड़ा और एक कहा महाराज अब मेरे आप पति हो। पूछा कौन हो? कि हम शुक्राचार्य की पुत्री हैं। तुम ब्राह्मणी हो, हम क्षत्रिय हैं, संबंध कैसे हो जाएगा? नहीं नहीं, मुझे श्राप लगा हुआ है, मेरा विवाह ब्राह्मण के साथ नहीं होगा। ठीक है, अपने पिताजी से पूछ लो। देवयानी ने कहा महाराज मेरा हाथ आज तक किसी ने पकड़ा नहीं है, आपने मेरा हाथ पाण ग्रहण किया है, इसलिए आपका मैं वरण करती हूं। महाराज शुक्राचार्य जी को पता चला। शुक्राचार्य जी क्रोधित होकर के गुरु रूठ जाए। देखो हरे रूठ है गुरु ठोर है, और गुरु रूठ है हरे नाय, और गुरु आ कहे सो कीजिए, गुरु करे सो नाय। रामायण भी इसी बात को कहती है। तो गुरुजी नाराज हो गए, गुरुजी नाराज हो गए तो भगवान भी भला नहीं कर सकता। अकाल पड़ने लगा, वर्षा बंद हो गई। गुरुजी अपनी पुत्री को लेकर के कंदरा में जाके छिप गए। वर्षा नहीं हुई। सबने कहा शुक्राचार्य जी को ढूंढो। शुक्राचार्य जी ढूंढे गए, एक कंदरा में मिल गए। शुक्राचार्य जी के लिए प्रणाम किया। शुक्राचार्य ने कहा हम वापस चल सकते हैं, परंतु एक शर्त होगी। शर्त क्या होगी? शर्त ये होगी महाराज वृषपर्वा हमारी पुत्री का विवाह राजसी ठाटवाट से, राजाओं के यहाँ जैसे विवाह होता है राजसी ठाटवाट से, और हमारी पुत्री का विवाह याति राजा के साथ करवा दें। हाथी घोड़ा दहेज में दें और अपनी पुत्री शर्मिष्ठा को दासी बना दें, नहीं तो अकाल पड़ता ही रहेगा। सबने कहा राजा से महाराज एक व्यक्ति के पीछे अगर 1000 व्यक्ति मर रहे हो तो उस व्यक्ति का परित्याग कर देना चाहिए। ये किस शास्त्र की बात है? कौन सी नीति है? तुम्हारी पुत्री के वजह से आपकी हजारों की संख्या में सेना महाराज मर जाएगी, ये पूरी प्रजा मर जाएगी। राजा तैयार हो गए, याति के साथ विवाह हुआ, अपनी पुत्री को दासी बना के भेज दिया जो राजकुमारी थी। घमंड बड़ा बुरा होता है, घमंड आ जाए तो पतन होता है। शुक्राचार्य ने एक शर्त लगा दी याति राजा से, देखो ये दासी बन के जा रही है, ध्यान रखना आप कभी भी इसकी सेज पर मत चले जाना। अगर कहीं इसकी सैया पर चले गए तो ठीक नहीं होगा। ये शर्त लगवा ली, मैं तुम्हें दंड दूंगा, श्राप दूंगा। एक दिन क्या हुआ, बहुत वर्षा हो रही थी और ये शर्मिष्ठा राजभवन से बाहर इसका एक महल बना हुआ था दासी का। वर्षा हो रही थी, मकान के आगे छज्जा निकला होता है ना, उसके नीचे राजा खड़ा हुआ था, आखेट करके आया था। इस शर्मिष्ठा ने देख लिया, किवाड़ खोल के कहा स्वामी अंदर आ जाओ, कोई बात नहीं है, जब तक वर्षा हो रही है उतनी देर के लिए खड़े हो जाओ, फिर आप चले जाना। राजा ने सोचा थोड़ी देर के लिए,
इसके अंदर बैठा जाता हूँ। राजा जैसा ही अंदर प्रवेश करता है, उसने महाराज की ऐसी सेवा की, सेवा में महाराज को उसने प्रसन्न कर लिया और शर्मिष्ठा के 4 पुत्र हो गए। 4 इधर देवयानी के भी पुत्र हो गए। जब ये पता चला शुक्राचार्य जी को, शुक्राचार्य ने श्राप दे दिया, महाराज याति बूढ़े हो जाए, बुढ़ापा आ जाए, वृद्धावस्था आ जाए, याति जर्जर हो गए, बूढ़े हो गए। इन्होंने अपने पुत्रों से जवानी मांगी। पहले यदु से मांगी, यदु ने मना कर दिया। फिर कुरु से मांगी, उनने कह दिया नहीं। तुरु से मांगी, तुरु ने भी मना कर दिया, उन्होंने तुम तुर्क हो जाओ। वहां से मुसलम वंश चला, तुर्क कहते हैं मुसलमानों को, वो मुसलमान हुए। और यदु को श्राप दिया, तुम राज्य के अधिकारी नहीं हो गए, यदुवंश में कोई राजा नहीं हुआ, गद्दी पर नहीं बैठा। शर्मिष्ठा के बड़े पुत्र से कहा, उसने अपने पिताजी को जवानी दे दी। बहुत दिनों तक राजा ने जवानी का भोग किया। उसके बाद राजा अपने पुत्र को जवानी वापस दे देता है, वन के लिए चला गया और शर्मिष्ठा का पुत्र राजा बनाया गया। इसी चंद्रवंश में महाराज गाद हुए। गाद के एक कन्या थी, उस कन्या का विवाह ऋचिक ऋषि के साथ किया गया। ऋचिक ऋषि तपस्वी थे। गाद की पत्नी ने कहा, बेटा तेरा पति तपस्वी है, उससे कोई ऐसा चरु बनवा ले, 2 चरु तैयार करवा ले, जिससे एक पुत्र तुझे प्राप्त हो जाए, एक मेरे भी हो जाए बुढ़ापे में। महाराज ऋचिक ने 2 चरु तैयार किए और ये कहा अपनी पत्नी से, ये तो चरु तुम्हारे लिए है, ये चरु तुम्हारी माताजी के लिए, ध्यान रखना चरु न बदल जाए, आमंत्रित है। माताजी से कहा ये चरु तुम्हारे लिए है, ये चरु मेरे लिए है। माताजी का कुछ, माताजी ने कहा बेटा तेरा पति तेरे लिए बढ़िया अच्छा चरु बनाया होगा, जो बलवान पुत्र पैदा होगा, गुणवान पुत्र पैदा होगा, मेरे लिए हल्के मंत्र पढ़ दिए होंगे तो निर्बल पुत्र पैदा हो जाएगा। बेटा तेरा पति तपस्वी है, तू तो और भी पुत्र पैदा कर लेगी, और मेरा बुढ़ापा, मेरे पुत्र नहीं होगा, अपना चरु मुझे दे दे। चरु बदल लिया। उनके महाराज गाद हुए। जब पता चला ऋचिक ऋषि को, ऋचिक ने कहा ये तूने क्या किया, तेरे छत्री होगा, हथियार धारण करके चलेगा, मार धाड़ मचाएगा, उसके ब्राह्मण होगा, माला फेरेगा, तपस्या करेगा, भजन करेगा, यज्ञ करेगा, हवन करेगा, कथा वाचेगा। ऋषि की पत्नी ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना की, महाराज ऐसा नहीं, ब्राह्मण के हथियार धारण करने वाला पुत्र पैदा हो अच्छी बात नहीं है, ब्राह्मण का हथियार धारण करने की जरूरत क्या है। उसके पास तो ब्रह्मदंड है, ब्रह्म शक्ति होती है, रक्षा करने वाला परमात्मा है। भगवान के भरोसे रहना चाहिए, मंत्रों का जप करना चाहिए, मंत्र शक्ति से ब्राह्मण सदैव बलवान रहता है। उन्होंने कहा पुत्र नहीं होगा तो पौत्र जरूर होगा, नाती जरूर होगा। उनके हुए कौन? जमदग्नि। जमदग्नि के हुए परशुराम। परशुराम ने हथियार धारण किए, क्यों भाई चरु बदल गया था, संस्कार थे, संस्कार थे। कुछ लोग कहते हैं कि विश्वामित्र तो छत्री बन गए, छत्री थे, वो ब्राह्मण बन गए, कर्म से ब्राह्मण बन जाते हैं, ऐसा नहीं है, इनके संस्कार पहले से ही ब्राह्मण के थे। कथा पढ़िए, 9वें स्कंद भागवत में लिखा हुआ है। गाद के महाराज, गाद के विश्वामित्र हुए। विश्वामित्र जी ने एक बार क्या हुआ है, राजा हुए विश्वामित्र, छत्री थे। एक बार ऐसे
ये गौतम ऋषि के आश्रम में पहुंचे। गौतम ऋषि के आश्रम में पहुंचने पर महाराज गौतम ने इनका स्वागत किया। कामधेनु गाय थी। कामधेनु गाय ने अपनी माया से चावल, मिष्टान, पकवान, व्यंजन अनेकों प्रकार के रच दिए। महाराज गौतम ने पूरी चतुरंगनी सेना थी राजा के साथ, सबका स्वागत कर दिया, खूब जल पिलाया। विश्वामित्र ने पूछा, महर्षि कहीं धुआं हुआ नहीं, खटपट हुई नहीं, बाजार से सामान आया नहीं, हमारी चतुरंगनी सेना को आपने पूरी तृप्त कर दी। इनके लिए तो जल भी पैदा नहीं था, पानी भी मुश्किल था। उन्होंने कहा, महाराज राजन हमारे पास कामधेनु गाय है, कामधेनु गाय इच्छा पूरी करती है। उन्होंने कामधेनु गाय को खोल लिया। महाराज तुम क्या करोगे? जबरदस्ती खोला, जबरदस्ती खोला तो गाय, उन्होंने कहा नहीं नहीं ये गाय नहीं मैं ले जाने दूंगा। विश्वामित्र युद्ध के लिए तैयार हो गए। विश्वामित्र ने पहने पहने बाणों को छोड़ा। गौतम जी ने ब्रह्मदंड हाथ में ले लिया, ब्रह्मदंड, और मंत्र पढ़ते और बाणों को परास्त कर देते। उन्होंने कहा, अच्छा ब्राह्मण में इतनी शक्ति होती है, मैं ब्राह्मण बन के ही रहूंगा। राज्य छोड़ करके तपस्या की और वो ब्रह्मत्व के लिए प्राप्त हुए। विश्वामित्र इसी वंश में हुए। इसी वंश में महाराज भरत हुए, दुष्यंत के पुत्र भरत हुए। शकुंतला से इनका गंधर्व विवाह हुआ। इसी वंश में महाराज शांतनु हुए। शांतनु के बड़े पुत्र भीष्म जो गंगा जी से उत्पन्न थे, दूसरा विवाह इन्होंने किया। गंगा जी के चले जाने के बाद उससे दो पुत्र चित्रांगद और विचित्रवीर पैदा किए। चित्रांगद को चित्रांगद नामक यक्ष ने मार डाला। विचित्रवीर महाराज भीष्म ने प्रतिज्ञा कर ली थी, मैं अखंड ब्रह्मचारी रहूंगा। इन्होंने दार संग्रह विवाह नहीं किया। 3 कन्याएं लाए थे, अंबा, अंबिका, अंबालिका। हरण करके स्वयंवर में से जबरदस्ती स्वयंवर में जीत करके लाए थे भीष्म बाबा। उन कन्याओं ने कहा, हमें भीष्म जीत करके लाए हैं, भीष्म के साथ विवाह। भीष्म ने कहा, मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, मेरे भाई के साथ विवाह करूंगा। 2 कन्या तैयार हो गई। जो अंबालिका थी उसने मना कर दिया, मैं नहीं शादी भीष्म के साथ करूंगी। बताते हैं कथांतर से वो कुंवारी रही, और जो कुंवारी नदी है कुमार का नदी के रूप में तपस्या करके प्रभावित हो गई। कोई कोई कहता है, कहीं कहीं कल्प वेद से कथामंतर आ जाता है कि वह अंबालिका शिखंडी हुई, शिखंडी, और भीष्म बाबा से कह दिया था कि मैं तेरा काल होंगी। शिखंडी सामने आ गया, बाबा भीष्म को बाण दे दिए गए। ये सब लोग जानते हैं। इसी वंश में महाराज विचित्रवीर के पांडु धृतराष्ट्र हुए। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हुए। दुर्योधन ज्येष्ठ हुआ। पांडु के 5 पांडव हुए। पांडव में महाराज अर्जुन के पुत्रों अभिमन्यु का उत्तरा के साथ विवाह हुआ। उत्तरा से महाराज परीक्षित जी आपकी उत्पत्ति हुई। आपके 4 पुत्र हैं, परीक्षित के 4 पुत्र हैं, जन्मेजय बड़े हैं। चंद्रवंश का हमने बहुत संक्षिप्त छोटे रूप में वर्णन किया। क्यों? हमारे पुराने पूर्वज अथवा हमारे पिताजी ये कहा करते थे, वंश विस्तार जरूर करना, कथा में वंशावली जरूर कहना, चाहे थोड़ी भी कहना, क्योंकि वंश बढ़ता है। हम ब्राह्मण हैं भैया, बढ़ती की हमेशा आस करते हैं, हर किसी की वृद्धि की इच्छा करते हैं। घटने से हमें कभी कोई लाभ नहीं। शुभ काम करते हैं, अपने बस भरपूर कोशिश करते हैं, हर तरह से वृद्धि की, और भगवान से भी प्रार्थना करते हैं। इसके लिए ईश्वर साक्षी है, मैं झूठ नहीं बोल रहा।
इसलिए हमने वंश वर्णन किया, जिससे हमारे कथा कराने वाले जो यजमान हैं उनके वंश का खूब विस्तार होता रहे, ये भगवान से प्रार्थना है। इसके बाद चंद्रवंश में भगवान श्री कृष्ण का जो अवतार हुआ उसे अब श्रवण करें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। छोटा सा भजन पेश कर दो भगवान कृष्ण के बारे में, कोई छोटा सा, बहुत देर हो गई। कि सोने वाले सवेरा हुआ है, कि सोने वाले सवेरा हुआ है, सोने वाले सवेरा हुआ है, जागो सोने का मौका नहीं। सोने वाले सोने वाले सोने वाले सोने वाले सवेरा हुआ है, जानो सोने का मौका नहीं है। सोने वाले सवेरा हुआ है, जागो सोने का मौका नहीं है। और कीमती है समय तेरा जग में, कीमती है समय तेरा जग में, श्वास खोने का मौका नहीं है। कीमती है समय तेरा जग में, साथ खोने का मौका नहीं है। बचपन डली है जवानी, खत्म होती है जीवन कहानी। बीता बचपन डली है जवानी, खत्म होती है जीवन कहानी। आप ले ले सहारा प्रभु का, या भी ले ले सहारा प्रभु का, दुखी होने का मौका नहीं है। अभी ले ले सहारा प्रभु का, दुखी होने का मौका नहीं है। और क्या लिखा है? कर्म अच्छे कर हो बे भलाई, बुरे कर्मों से होगी बुराई। कर्म अच्छे कर हो बे भलाई, बुरे कर्मों से होगी बुराई। तुमको हंसने को नर्तन मिला है, तुमको हंसने को नर्तन मिला है, पगले रोने का मौका नहीं है। सोने वाले सवेरा हुआ है, जागो सोने का मौका नहीं है।
और मन की न माला फिराता, माया किसियों में मन को घुमाता, और मन की न माला फिराता, करके नरक जगत को दिखाता, करके नरक जगत को दिखाता। पाप धोने का मौका नहीं है, सोने वाले सवेरा हुआ है, सोने वाले सवेरा हुआ है, जागो सोने का मौका नहीं है, नहीं है, जागो सोने का मौका नहीं। सोने वाले सोने वाले सवेरा हुआ है, सोने वाले सवेरा हुआ है, जागो सोने का मौका नहीं है, नहीं है, जागो सोने का मौका नहीं है, नहीं, जागो सोने का मौका नहीं। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय हो। राजोवाचो कथितो वंश विस्तारो जय हो। भवता सोम सूर्यो राज्ञां चोभय वंश्यानां चरितम परमाद्भुतम। राजा परीक्षित जी ने सुखदेव जी महाराज से प्रश्न किया, महाराज आपने सूर्यवंश चंद्रवंश दोनों वंशों का वर्णन किया, उस वंश में होने वाले राजाओं के अद्भुत चरित्रों का वर्णन किया। अब महाराज यदोश्च धर्मशीलश्च नितरां मुनिषत्तमा तत्रा सेनावतीर्णस्य विष्णु वीर्याणि संसना। यदु के वंश में धर्मशील जो यदु का वंश था, यदु के वंश में जो भगवान विष्णु ने अपने अंशों से पूर्ण अंशों से जो अवतार धारण किया था, महाराज उस कथा को हमें श्रवण करा। फिर भी सुखदेव जी महाराज ने कोई जवाब नहीं दिया, तो आगे ये कहने लगे, क्या कह रहे हैं महाराज? पितामहा में समरे मरंजय देवव्रताध्यै रथैस्तिमिंगलैः दुस्त्यं कौरवसैन्य सागरं कृत्वा जरतिवत्स पदं स्मयत्पल्वा। महाराज हमारे बाबा अर्जुन जिन भगवान की सहायता से इस महाभारत रूपी भवसागर को ऐसे लांग गए जैसे कोई बछड़े के खोज में पानी भर जाए और छोटा बालक उसे लांग जाता है, उन भगवान श्री कृष्ण की कथा में सुनाओ। फिर भी सुखदेव जी महाराज जवाब नहीं दे रहे हैं, क्योंकि भगवान की कथा यूं ही नहीं सुनानी चाहिए, चाहे ता कहने लगो, चाहे जिससे सुनने वाले के हृदय में श्रद्धा हो, सुनने वाले के हृदय में स्थान हो, सुनने वाला भावुक हो, तब भगवान की कथा सुनानी चाहिए। सुखदेव जी महाराज सोच रहे हैं कि और इसकी श्रद्धा उमड़ने दो। आगे फिर महाराज ने कहा, आप क्यों नहीं कह रहे भगवान की कथा? भगवान की कथा अगर अच्छी नहीं लगती होगी तो किसी कसाई को नहीं अच्छी लगती होगी। महाराज ऐसा कौन है जिसे भगवान की कथा अच्छी नहीं लगती हो? आगे कह रहे हैं कि द्रोणस्त्र विपुलष्ट मदम मदंगम संतान बीजम कुरु पांडवानाम जुगोपकुक्षिम गत्यात चक्रो मातुष्य मेया शरणम गताया। जिन भगवान ने जब अश्वत्थामा ने मेरी मां के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र का प्रहार कर दिया, उस समय जिन भगवान श्री कृष्ण ने
अंगुष्ठ प्रमाण अंगूठा जैसा रूप बना करके मेरी रक्षा की थी, उन भगवान के चरित्रों को हमें सुनाओ। जवाब नहीं दिया। आगे कहने लगे, रोहिण्या स्तनया प्रोक्तो रामा संकर्षणस्तुया देवक्या गर्भ संबंधा कुतो देहांतरम बिना। महाराज एक बात बताऊं, तुमने 9वें स्कंद में जब वंश वर्णन किया था, तब यदुवंश में तुमने बताया था कि रोहिणी के पुत्र बलराम जी थे और ये पहले देवकी के गर्भ में रहे, देवकी के गर्भ से निकाल करके रोहिणी के गर्भ में भेज दिया। एक आत्मा का एक शरीर से और दो माताओं से संबंध कैसे हो सकता है? बड़ी शंका की बात है। आगे और कहा, भगवान ने जन्म मधुपुरी में लिया, मथुरा में, ब्रज में क्यों गए? उन्होंने अपने मातुल कंस को क्यों मारा? अब महाराज सुखदेव जी ने विचार किया कि अब तो कथा कहनी ही पड़ेगी। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन तुम्हारा प्रश्न अति उत्तम है। अब तुम्हारी श्रद्धा भगवान की कथा श्रवण करने के लिए पूर्ण रूप से उमड़ रही है। राजन, भगवान की कथा का प्रश्न करने वाला, भगवान की कथा को सुनाने वाला, भगवान की कथा को सुनने वाला, तीनों ही पवित्र हो जाते हैं। जैसे गंगा जी में स्नान करने से, गंगा जल का पान करने से, गंगा जी का दर्शन करने से। अभी शांतिपूर्वक बैठ जाओ, 10 मिनट बाद 15 मिनट में भगवान बालकृष्ण आने वाले हैं। बोलिए बालकृष्ण भगवान की जय। जय। गौरभूत्वा सुरखिन्नी गौरभूत्वा सुरमुखी खिन्ना कृदंती करुणा विभौ। सुखदेव जी महाराज कहते, राजन जब इस पृथ्वी पर पाप बढ़ जाता है, पृथ्वी को पर्वतों का, पहाड़ों का वजन नहीं लगता, कितने भी टन वजन रख दो, पृथ्वी कभी भारभूत नहीं होती। इसे वजन लगता है तो केवल पाप का लगता है। पाप जब बढ़ जाता है तो पृथ्वी भारभूत हो जाती है। और ब्रह्मा जी की शरण में गई, गऊ का रूप बना करके ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। ब्रह्मा जी कैलाश पर्वत पर गए, भगवान शंकर सभी देवता प्रार्थना करने के लिए भगवान की स्तुति करने लगे कि जब जब होए धर्म की हानि, जब जब होए धर्म की हानि, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धरे प्रभु मनुज शरीरा, हरम कृपा निधि सज्जन प्रिया। पृथ्वी ने रुदन किया, देवताओं ने भगवान की स्तुति की, आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी में कहा, देवताओं तुम ब्रज में जाकर के जन्म लो, मैं ब्रज में जन्म लूंगा, ब्रज में आकर के लीला करूंगा, थोड़े समय में तुम्हारा कष्ट दूर करूंगा। ब्रह्मा जी ने सबको समझाया और सभी देवता मनुष्य का रूप धारण करके पृथ्वी पर आए। जो गोपी और ग्वाल हुए सभी देवता थे वो। अब इधर मथुरापुरी में उग्रसेन नाम के एक राजा थे। उग्रसेन का एक भाई था देवक। देवक की कन्या थी। देवक अपने भाई उग्रसेन से सलाह करने के लिए गए, भैया दादा अब तो अपनी कन्या विवाह के योग्य है,
इसका विवाह कहाँ किया जाए। इनके पुत्र था कंस, बहुत बलवान था। कंस ये उग्रसेन का पुत्र नहीं था, इनका औरस पुत्र था, औरस पुत्र था। काल भी राक्षस से उत्पन्न था। ये गोपनीय कथा है। कंस बहुत बलवान था। कंस ने कहा, चाचा जी हम बताएं, यहाँ पास में सूरसेन देश है। सूरसेन देश कहाँ है? बटेश्वर, जो अपना बटेश्वर है यही सूरसेन देश है। यहीं के सूरसेन जी थे। सूरसेन के पुत्र हैं वसुदेव, बहुत गुणवान हैं, बहुत अच्छे हैं। उनके साथ विवाह कर दो। कंस के कहने से देवक ने वसुदेव जी के साथ विवाह हुआ। बारात आई। महाराज देवक ने अपनी पुत्री के विवाह में दहेज दिया। दहेज किसे कहते हैं? दहेज वो होता है जो पिता पुत्री के हेज में देता है। हेज में देता है, प्रेम बस स्नेह अपनी इच्छा से जो देता है उसको कहते हैं दहेज। और लड़का वाला मांग रहा है तो उसे कहते हैं डिमांड। वो दहेज नहीं होता, दहेज नहीं है वो। बहुत दहेज दिया उन्होंने। 200 दासियां दी, 2000 रथ दिए, 800 हाथी दिए। जब इनकी पुत्री का नाम था देवकी, देवकी पुत्री का जब इनका विदा हो रही थी, कंस देवकी से बहुत प्रेम करता था। कंस अपनी बहन को, देखो ये नियम है, जब विवाह में विदा होती है भाई बहन को लेके जाता है। भाई बहन को गाड़ी में बिठाने जाता है। पहले पालकी आती थी, अब तो पालकी बंद हो गई, अब तो गाड़ियां चल रही हैं। भाई बिठाने जाता है। कंस स्वयं रथ में, रथ की लगाम अपने हाथ में पकड़ करके और घोड़ों को चला रहा था। ये कंस बहुत प्रेम करता था देवकी से। मार्ग में आकाशवाणी होती है। आकाशवाणी ने कहा, रे कंसा अस्या अश्मो गर्भा सत्वम हता। जिसे तू लिए जा रहा है इसी का 8वां गर्भ, 8वां गर्भ तुझे मारेगा, तेरी मृत्यु का कारण होगा। जय हो। कंस ने जैसा सुना, कंस ने देवकी के केस पकड़ लिए, हाथ में खड़ग ले लिया और मारने के लिए तैयार हो गया। कंस बड़ा दुष्ट था। इसने अपनी बहन को कभी नहीं मारना चाहिए। बहन को मारने के लिए तैयार हो गया। इसका 8वां गर्भ मुझे मारेगा। जब मैं किसी वृक्ष की जड़ काट डालूंगा तो उस वृक्ष में फल लगेंगे ही कहां से? देवकी को ही मारने देता हूं। राधे। लेकिन मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। उस समय वसुदेव जी ने कंस को समझाया। कंस नहीं माना। वसुदेव जी ने कहा, देखो हम तुम्हें वचन देते हैं, तुम्हें देवकी से भय है या देवकी के पुत्रों से भय है? कंस ने कहा, देवकी से क्या भय? देवकी तुम्हारी बहन है। अगर इससे हमें कोई भय होता, कोई बात होती तो हम इसे इतनी बड़ी क्यों होने देते, तभी मार डालते। तो इसके संतान से भय है ना, तो इसके जो बालक होगा वो होते ही तो तुमको मार नहीं डालेगा महाराज, बड़ा होके मारेगा। मैं इसके बालक तुम्हें जन्मते ही दे दिया करूंगा, तुम उनको मार डालना। कंस मत मारो, कंस मत मारो इस देवकी बिचारी को, रहम कर छोड़ दो
निर्दोष या बुला नारी को। हो रहम कर, ओहो रहम कर, छोड़ दो निर्दोष या बुला नारी। और कैसे? देवकी छोटी बहन है तुम्हारी ये तो राजन, इसे मत मारो कहीं मान लो हमारी राजन। इसे मत मारो कहीं मान लो हमारी राजन। गमों से चूर है वो, बड़ी मजबूर है वो। गमों से चूर है वो, बड़ी मजबूर है वो। न अब खंजरे उठाओ जरा सारे मुपाओ। न अब खंजरे उठाओ जरा सारे मुपाओ। ध्यान में रख लो अपनी एक इस गधारी को। रहम कर छोड़ दो निर्दोष या बुला नारी को। रहम कर, ओहो रहम कर, छोड़ दो निर्दोष या बुला नारी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जय हो। कंस इस बात पर तैयार हो गया और वसुदेव जी अपने घर आए। कुछ समय बाद देवकी के गर्भ से सुंदर एक बालक उत्पन्न हुआ। वसुदेव जी उसे एक सूप में रख करके कंस के पास लेकर के आए। कंस ने पूछा कौन सा बालक है? प्रथमम जाता महाराज, पहला है। कंस कहता है इससे मुझे कोई भय नहीं। आकाशवाणी ने तो 8वें के लिए कहा था। ये लौटा लाए बालक को, लेकिन इनके मन में प्रसन्नता नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? इन्होंने विचार किया दुष्ट की बुद्धि न जाने कब पलट जाए। दुष्ट की बुद्धि का क्या भरोसा? जो दुष्ट होता है उसकी बुद्धि तो बिना तरी का लोटा होती है, कभी भी पलट सकती है। घर आ गए, इतने में देवर्षि नारद जी आ गया। देवर्षि नारद जी, अभी थोड़ी देर है, थोड़ी देर रुकिए। देवर्षि नारद जी आ गए। नारद जी ने धूप में खड़े मत हो, धूप में खड़े मत हो भाई, सराय में आ जाओ, यहाँ आके बैठ जाओ। और क्या करें, अभी 2-4 मिनट लगेंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जय हो। अभी ये नारद जी आ गए। नारद जी ने हाथ में कमल का फूल ले लिया जिसमें 8 दल थे। नारद जी ने कहा राजन गिनना। राजा को गिनवाया, यहाँ से गिनवाया तो ये 8, एक छोड़ के गिनवाया तो ये 8, इसको गिनवाया तो ये 8। कहीं कहीं बताते हैं कि नारद जी ने 8 लाने पूर दी। नीचे से गिनवाया ऊपर की 8, ऊपर से गिनवाया नीचे की 8। अब ये कहा कि देवताओं की गिनती का कोई पता नहीं, देवताओं की गिनती का कोई पता नहीं। वो उल्टी गिनने लगे, को सीधी गिनने लगे। कहे हम तो इसे 8वां मानेंगे, कौन से 8वां मानते हैं? इसने बालक को बुलवा लिया और बालक का पैर पकड़ करके एक पत्थर की शिला पर फेंक दिया। गोविंदाय नमो नमः हो गई। इस तरह से कंस ने देवकी के 6 पुत्रों को मार डाला। जय हो। 7वीं बार में भगवान ने शेषनाग जी से कहा चलो हमें अब तो लीला करनी है। शेषनाग जी ने मना कर दिया, तुम बड़े हो जाते हो, हमें छोटा बना लेते हो, फिर हमसे ऐसे कर्म करवाते हो। तुमने वन में सीता जी जब छुड़वाई थी वाल्मीकि आश्रम में, उस समय महाराज सीता जी ने जो रुदन किया था वो क्रंदन ध्वनि आज तक मेरे कानों में गूंजती है। मैं अब की मैं तुम्हारे साथ चलने वाला नहीं हूँ।
भगवान ने कहा कोई बात नहीं, अब की में तुम बड़े हो जाओ, मैं छोटा बन जाऊंगा। शेषनाग जी को पहले भेज दिया। 7वें गर्भ में देवकी मैया के में आए। भगवान ने अपनी योग माया को बुलाया। योग माया के द्वारा देवकी के गर्भ से निकाल करके दूसरी जो वसुदेव की पत्नी थी रोहिणी, ये ब्रिज में बाबा नंद की थी। बाबा नंद वसुदेव जी के मित्र थे। अभी बैठ जाओ, थोड़ी देर बैठ जाओ, अपन अपने स्थान पे बैठ जाओ, सब लीला यही होगी, अभी बधाइयां भी होंगी, सब कुछ होगा, हमें ध्यान है हर बात का। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। 7वीं बार में शेषनाग जी को देवकी के गर्भ से निकाल करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। देवकी को कान में योग माया ने कह दिया, बात बता दी। देवकी ने कंस के लिए खबर भिजवा दी, भैया कंस को बता देना अब की में कोई बालक सजीव नहीं हुआ, गर्भपात हो गया। 8वीं बार में भगवान स्वयं मैया देवकी के हृदय में आकर के निवास करने लगे। कंस ने देवकी और वसुदेव दोनों को कारागार जेल में डाल दिया, लोहे की जंजीरों में बंधवा दिया, हाथों में हथकड़ियां डाल दी, पैरों में बेड़ी डाल दी, गले में तोक डाल दिया। तोक एक ऐसा लोहा का होता है जिस पर ठोड़ी लगी रहती है, इधर उधर हिल भी नहीं सकते। लोहे की जेल थी। उस जेल में 1 से 8 कमरे थे। 1 से 8वें कमरे में इनको बंद कर दिया, चारों तरफ से पहरेदार लगा दिए, चौकसी होने लगी और कह दिया मजबूत रहना, सशस्त्र रहना, कोई देवता कोई भी बारी आने न पाए। सभी देवता भगवान की गर्भ स्तुति करने के लिए पधारे। देवता भगवान की गर्भ स्तुति कर रहे हैं, कह रहे हैं सत्यम सत्यव्रतम परम च सत्यम सत्य से योनि नियतम च सत्य। ये पहले भगवान से सत्य की बात कह रहे हैं। देवताओं को भय लगा हुआ है कहीं ऐसा न हो भगवान ना आए। देवता कह रहे हैं महाराज आपने हमें वचन दिया है पहले, तो देवता कह रहे हैं महाराज आप सत्य हो, तीनों कालों में सत्य हो, सत्य से भी परे सत्य हो और पूरा संसार असत्य है। आगे कहा कि ये नेरबिंदाक्ष विमुक्तमानि नस्तयस्तभावाद विशुद्ध बुद्ध्या आरुह्य कृक्षेण परम पदम तथा पतन्ति तो नादृतयुष्मदग्रया। महाराज आपके चरण कमलों का जो आश्रय लिए रहता है उसे कभी विघ्न नहीं आता। जो आपके चरण कमलों को छोड़ देता है, योग इत्यादि का आश्रय ले लेता है, वह विघ्नों करके पतित हो जाता है। और देवता कह रहे हैं महाराज तथा न ते माधवत्तावका कुतत प्रशंति मार्गा तव बद्ध सौहृदा त्वया विगोप्ता विचरन्ति निर्भया विनायकानी कपमूर्धस प्रभो। महाराज आप कैसे हो? आपके चरित्र ऐसे हैं जो आपके चरित्रों को सारे आपकी लीलाओं का जो वर्णन करता है, आपके चरण कमलों के आश्रित रहता है, वह संसार में विघ्न करने वालों के स्वामियों के सिरों को रोंदता हुआ विचरंत निर्भया, निर्भय होकर के विचरण करता है। उसे संसार में अभी भय नहीं है जो आपकी शरण में है। आगे कहा गर्भ स्तुति बहुत बढ़िया स्तुति है, बड़ी क्लिष्ट है, बड़ी सुंदर है कि शरणन्न गरणन्न संसिमर्यंस चिंतयन् नामानि रूपाणि च मंगलानि ते क्रियासु यस्त्व चरणारविंदो राविष्ट चेता न भवाय कल्पते। महाराज शरणन्न गरणन्न जो आपके चरित्रों को सुनता है,
ग्रहण करता है, आपकी लीला का कीर्तन करता है, प्रभु स्मरण करता है, वो भगवान इस संसार में आवागमन के चक्कर से छूट जाता है, उसको सहज मुक्ति प्राप्त हो जाती है। देवता पुष्पों की वर्षा करते हैं और स्वागत करते हैं कि स्वागतम कृष्ण श्री स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण श्री स्वागतम कृष्ण। स्वागतम श्री स्वागतम शरणागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण श्री स्वागतम कृष्ण। स्वागतम श्री स्वागतम शरणागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण। प्रणाम है फूल भंडारो गोपालकम लीलाधरम कृष्ण घोषितम गोपालकम लीलाधरम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अभी रुकिए भाई, यहाँ बैठ जाएंगे, अभी सब पूजा करोगे, थोड़ी देर है, लेकिन हमें कथा 2 मिनट में हम भेज रहे हैं। अभी आप रुक जाओ, कुर्सी डाल दो, बसदेव जी को कुर्सी पर बिठाओ, सभी लोग अपनी अपनी जगह। और देखिए भादों के महीने में कृष्ण पक्ष में अष्टमी तिथि में आधी रात्रि पर रोहिणी नक्षत्र में भगवान श्री कृष्ण 4 भुजाओं से मैया देवकी के सामने प्रकट हुए। उस समय सभी पहरेदार सो गए। भगवान की योग माया ने सब पहरेदारों को सुला दिया और भगवान उस समय 4 भुजाओं से प्रकट हुए थे। जय हो। मैया देवकी ने प्रार्थना की, वसुदेव जी ने प्रार्थना की, एक ऐसा अवतार भगवान का एक ही हुआ जो पिता के सामने हुआ। पिताजी वहाँ मौजूद थे। अब भगवान श्री कृष्ण से देवकी ने प्रार्थना करी, प्रभु
प्रातःकाल होते ही कंस को पता चल जाएगा, वो मार डालेगा। भगवान ने कहा मैया मुझे यशोदा जी के यहाँ भेज दो, गोकुल में भेज दो। इन्होंने कहा हमारे हथकड़ियाँ पड़ी हैं। हथकड़ियाँ खुल गई, वहाँ एक छबरिया पड़ी हुई थी सूप, उसमें रख करके महाराज वसुदेव जी भगवान को लेकर के चलते हैं। ताले खुलते जाते हैं, पहरेदार सब सो रहे हैं। शेषनाग जी आ गए। शेषनाग जी ने अपने फनों को फैला करके भगवान की रक्षा की, क्यों उस समय आकाश में नन्ही नन्ही बूंदें पड़ रही थीं। इसलिए भगवान की रक्षा के लिए शेषनाग जी ने छत्र लगा दिया। आगे यमुना जी मिलती हैं। यमुना जी भगवान को देख करके उमड़ने लगी। भगवान ने विचार किया यमुना जी हमारे पिताजी को भय हो रहा है। भगवान ने अपना पैर बढ़ाया, यमुना जी से पैर का स्पर्श होते ही यमुना नीचे को चली गई। था मिल गया। वसुदेव जी उस पार पहुंचते हैं। वहाँ भगवान की योग माया ने यशोदा मैया के यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लिया था, परंतु यशोदा बेहोश थी। उन्हें कोई पता नहीं कि लाला हुआ है। कि भादों का महीना, कि भादों का महीना जन्मे हैं नवल किशोर, और डाल डाल पर कोयल बोले मन में नाचे मोर। भादों का महीना जन्मे हैं नवल किशोर, डाल डाल पर कोयल बोले मन में नाचे मोर। डाल डाल पर कोयल बोले मन में नाचे मोर। डाल डाल पर कोयल बोले मन में नाचे मोर। भादों का महीना मन में है नवल किशोर, डाल डाल पर कोयल बोले मन में नाचे मोर। वसुदेव जी जाते हैं, मैया के बगल से चुपचाप उस कन्या को उठा करके ले आए और भगवान को उनकी गोदी बगल में लेटाया है। जब ये लौट करके भगवान वसुदेव जी वापस आ गए, उसके बाद ये ताले बंद हो गए, हथकड़ियाँ अपने आप हाथों में आ गई, कन्या रोने लगी। कंस को पता चला, कंस आया और उसने आकर के देवकी के गोदी में से उस कन्या को छीन लिया। देवकी ने मना किया, भाई भैया ये अबला है, ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगी। फिर भी कंस नहीं माना। पैर पकड़ करके जैसा ही पत्थर पर पछीता, कन्या हाथ से छूट करके आकाश के लिए चली गई और अष्टभुजी दुर्गा बन गई। कन्या ने कहा, अरे कंस, तेरे मारने वाला तो ब्रज में जन्म ले चुका है, मेरे मारने से तेरा कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं हुआ। इधर महाराज भगवान श्री कृष्ण भी उन्होंने विचार किया कि अब तो पिताजी पहुंच गए होंगे मथुरापुरी में। भगवान ने रोना प्रारंभ किया। रोहिणी दौड़ी दौड़ी आई। रोहिणी ने यशोदा से कहा, तेरे लाला हुआ है। बाबा नंद को पता चला। नंद जी ने ब्राह्मणों को बुलवाया और उस समय नांदी श्राद्ध किया और वहाँ उस समय सभी ब्रज के वासी आने लगे और गोपियाँ आने लगीं।
युवतियां आने लगी, सभी देवियां आ रही हैं और मैया यशोदा जी के लिए बधाई लेकर के आ रही हैं और बधाइयां गाई जा रही हैं। अब हमारे तिवारी जी आपको बधाई सुनाएंगे और ये इधर बैठ जाओ, इधर लेके बैठ जाओ कि आज बल कुर्सी ब्रजनारी बनी। ये कुर्सी डलवा दो, कुर्सी पे बैठ जाओ, गोदी में रख लो पालने को। और पहले परीक्षित जी थोड़ा पूजा करेंगे बाल कृष्ण की। परीक्षित से पहले पूजन करवाओ, उसके बाद और लोग। कोई भी ऊपर नहीं चढ़ाएगा, ऊपर नहीं चढ़ाया जाता है। थाली रख लो सामने, नियम का काम करो, थाली सामने रख लो। कभी ऊपर किसी के पैसा नहीं चढ़ाया जाता। और छोटा बालक है भाई, कोई रोरी मन लगाना माथे से, रोरी चावल कोई नहीं लगाएगा, केवल दूर से दर्शन करो। चावल वावल आंख में चला जाए, रोरी में केमिकल आता है। छोटा बच्चा है, कोई ना तो रोरी लगाएगा न कोई चावल चढ़ाएगा। ध्यान रखो, दूर से दर्शन करो, केवल फूल हाथ में ले लो और फूल लेकर के थाली में छोड़ दो और थाली में ही जो कुछ रखना है वो रखो। पहले परीक्षित जी पूजा करेंगे, आ रहे हैं परीक्षित जी। उसके बाद घर परिवार वाले हम सभी भगवान का पूजन करेंगे, बाल कृष्ण जी का। और हमारे तिवारी जी बधाई गाएंगे। आप सब लोग बधाइयां गप्पाओ, नाचो। भगवान के दरबार में अगर नाचोगे कोई डर नहीं, 84 लाख योनियों में नाचना नहीं पड़ेगा। भगवान के सामने रोना, भगवान के सामने गाना, भगवान के सामने नाचना, ये भक्ति है। अपनी भक्ति के भाव को प्रकट करो। हाँ साहब, बधाई। आज बर्फी सी ब्रजनारी बनी, गुजिया सकी तैयार गुजा शिवाला। पेड़ा से प्यारे बनी बलदीप जी, रस खीर सी रोहिणी रसाला। नंदमही बबनी नमकीन और गोकुल काम सब गरम मसाला। जायो जसोदा जलेबी सी रानी ने रबड़ी सी रात में एक लड़का सोनाला। कि 100 बार बधाई लोगो, 100 बार बधाई लोगो, लाखों बार बधाई नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई हो, बज रही आज बधाई लोगो। 100 बार बधाई लोगो, लाखों बार बधाई नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। चमत्कार सा हो गया लोगो, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगो, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगो, हो गई बात। चमत्कार सा हो गया लोगो, हो गई बात निराली। राती रात में नंदवावा की, राती रात में नंदवावा की दाढ़ी हो गई काली। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। कि जायो जसोदा जी ने लल्ला, जायो जसोदा जी ने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मची गो। सुने आई यशोदा मैया दे दो बधाई।
जन्म सुने आई यशोदा मैया दे दो बधाई, ओ दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, कान्हा जन्म सुने आई यशोदा मैया दे दो बधाई। टीका भी लूंगी मैया झूमर भी लूंगी रे झूमर भी लूंगी झूमर भी लूंगी, टीका भी लूंगी मैया झूमर भी लूंगी झूमर भी लूंगी झूमर भी लूंगी, ओ लौकट की करे दो साई यशोदा मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई। आयल भी लूंगी मैया पायल भी लूंगी, आयल भी लूंगी मैया पायल भी लूंगी, पायल भी लूंगी पायल भी लूंगी, पायल भी लूंगी, लपट कर दो साई यशोदा मैया दे दो बधाई, राधा जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई। तो दस्ते भी लूंगी मैया चुड़िया भी लूंगी, दस्ते भी लूंगी मैया चुड़िया भी लूंगी, हाय चुड़िया भी लूंगी मैं तो चुड़िया भी लूंगी, चुड़िया भी लूंगी मैं तो चुड़िया भी लूंगी, वो छड़ियों की करे दो साई यशोदा मैया दे दो बधाई, कान्हा जन्म सुने आई यशोदा मैया दे दो बधाई। ओ आयल भी लूंगी मैया पायल भी लूंगी, लहंगा भी लूंगी मैया चुड़िया भी लूंगी, वो चुड़िया भी लूंगी मैं तो चुड़िया भी लूंगी, ओ लहंगा भी लूंगी मैया चुड़िया भी लूंगी, वो चुड़िया भी लूंगी मैं तो चुड़िया भी लूंगी, ओ कुंडल करी दो साई यशोदा मैया दे दो बधाई, कुंडल की करी दो साई यशोदा मैया दे दो बधाई। ब्रजभान किशोरी जने मोते करी, ओ सुने ले ब्रजभान किशोरी जो मोते न खेली होरी, तेरी मेरी कटी है जाएगी और तेरी मेरी कटी ब्रजभान किशोरी जो मोते न खेली होरी, तो तेरी मेरी कटी है जाएगी। तू सुन ले नंद किशोरा ना मोते करे वर जोरा, तो तेरी मेरी कटी है जाएगी। मौसम आया मत वाला है तू बरसाने की वाला है, मैं तो
गोरी हूँ तू काला है, क्यों करता गड़बड़ झाला है। ने तो लायो रंग कमोली, जो मोते न खेली होई। तेरी मेरी कट्टी है जाएगी, सुनी रहे चौहान की सोरी। काना बरसाने में आई गई हो, बुलाई गई राधा प्यारी। काना बरसाने में आई गई हो, बुलाई गई राधा प्यारी। बुलाई गई राधा प्यारी, बुलाई गई राधा प्यारी। बुलाई गई राधा प्यारी, बुलाई गई राधा। काना बरसाने में आई गई हो, बुलाई गई राधा प्यारी। काना बरसाने जो काना तोए भूख लगेगी, जो काना तोए भूख लगेगी, जो काना तोए भूख लगेगी, जो काना तोए भूख लगेगी। जो काना तोए भूख लगेगी, जो काना तोए भूख लगेगी, जो काना तोए भूख लगेगी। और माखन में तेरी आई गई हो, बुलाई गई राधा प्यारी। काना बरसाने में आई गई हो, बुलाई गई राधा। जो काना कोई प्यास लगेगी, 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 जो काना कोई प्यास लगेगी। नेक ठंडो पानी पी गई हो, बुलाई गई राधा प्यारी। काना बरसाने में आई गई हो, बुलाई गई राधा प्यारी। काला काला करे गुजरी, काला काला करे गुजरी। मत काले का तेरी करे, काले रंग पे मोरनी उधन करे, काले रंग पे मोरनी उधन करे। कालो 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 मेरो सावरिया, मेरो सावरिया, मेरो सावरिया। ओ कालो 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 मेरो सावरिया, कालो 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 मेरो सावरिया। जिसकी सूरतिया सब सजे, काले रंग का मोरनी उधन करे, काले रंग के मोरनी उधन करे। मोटे मोटे नैन राधा के, मोटे 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 नैन राधा के, नैन राधा। रामू बोलिए बालकृष्ण भगवान की जय हो। रामू साउंड माइक की आवाज खोला, ढोलक की। बाबा नंद के यहाँ ब्रिज में बड़ा आनंद हो रहा है, सभी गोपियां आ रही हैं।
नाच रही हैं और भगवान के लिए बधाइयाँ लेके आ रही हैं और बधाई मैया यशोदा से मांग रही हैं। और ब्रज में सभी गोप ग्वाल दनकादा करने लगे, आपस में दही की वर्षा करने लगे, एक दूसरे ऊपर दही उलाने लगे। इतना दही फैलाया गया कि ब्रज में दही, गलियों में दही की नदियाँ बहने लगी। बधाई हो जाने से बधाइयों को मेरा दिलदार है, तो मेरा यार है, मेरा दिलदार है। आदि वाला मेरा हार है, मेरे मन का मोहन बोलदार काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन बोलदार। मेरा प्यारे ये जीवन भी तेरे हवाले, मैं तेरा तू मेरा प्यारे ये जीवन भी तेरे हवाले, ये जीवन भी तेरे हवाले। तेरे हाथ में जीवन की पतवार है, मेरे मन का मौन है, काली कमली वाला मेरा यार है। हाँ, अब आरती की जाए। आरती के बाद सभी प्रसाद लेके जाएं, कोई बिना प्रसाद का नहीं जाए। भाई कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा तो नहीं रह गया जिसे टॉफी बिस्कुट न मिल पाया हो भगवान के प्रसाद। रंगी गुब्बारों से हो मंडप सजाया है, मेवा पावे का ये तू मंगाया है, इसको चखेगा श्याम हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। ओ रंगी गुब्बारों से मंडप सजाया है, मेवा पावे का ये तू मंगाया है, इसको चखेगा श्याम हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे भोजन को ले जा रहे हैं भाई। और आरती के बाद हाँ बालकृष्ण की आरती करो। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो यस्य प्राणस्य मुखा दग्निरजायत। आरती बाल कृष्ण कीजिए, अपना जन्म सफल कर दीजिए। श्री अक्षरा को परम दुलारो, बाबा की जन को तारो।
कीजिए अपना जन्म सत्य कर लीजिए। बलदाऊ को छोड़ो भैया कनुआ के जगे तेरत मैया परम बुद्ध मन लेत भैया अपनो सरबस इनको दीजिए आरती बाल श्री राधा पर कुमर कन्हैया प्रजन को नभ तीर्थ कवैया देखत ही मन देख तुरैया ये जब नहीं मैं भर लीजिए आरती बाल में कीजिए। कोकरी बोलनी मधुर सुहावे सपन संग खेलत के पावे कोई प्रति गोरी को आवे अब इनको अपनो करियो आरती बाल के आरती बाल के कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदये अवं भवानी तुम्हें माता सपिता तुम्हें दुर्गता तुम्हें भेजा देवा त्वमेव सर्वं